मैडम, मैं आपके जरिए कमिश्नर साहब से ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे इलाके कारवान के अंदर पिछले 2021 के अंदर एक गोलकुंडे में ओवैसी कॉम्प्लेक्स है, जो जिसके अंदर काफी कोशिश के बाद वहां पर एक स्विमिंग पूल डाला गया और जिसके बाद इतना बड़ा प्ले ग्राउंड है वहां पर, गोलकुंडा ओवैसी कॉम्प्लेक्स, और प्ले ग्राउंड भी है बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए। और एक मैं दो प्रपोजल दिया 2017-18 के दरमियान में, जो गोलकुंडा बंजारी दरवाजे के पास और मोहम्मदी लाइन और कारवान में पन्नीपुरे के पास जो जीएचएमसी की लैंड है, वहां पर इंडोर स्टेडियम के लिए दिया गया। और साथ ही साथ वहां पर दो प्लेसेस पे स्विमिंग पूल के लिए दिया गया। वो आज प्लान बनकर 2018-19 के दरमियान में प्लान बना, मगर उसको रोक दिया गया। और साथ ही साथ मैं ये महसूस करता हूं कि खास तौर से जीएचएमसी के अंदर जो स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है, या जीएचएमसी के अंदर स्पोर्ट्स को रख रहे हैं या क्लोज कर दे रहे हैं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि मैं जब पढ़ता था बचपने के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, चाहे वो पंचायत हो या जिला परिषद हो या म्युनिसिपैलिटीज हो या कॉरपोरेशन के अंदर, वो कॉरपोरेशन पंचायत के जरिए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को खेलने के लिए फुटबॉल्स या दीगर मटेरियल दिया जाता था। मगर पिछले 5 साल से जीएचएमसी के अंदर समर चले गया, तमाम मानसून चले गए, मगर जीएचएमसी की जानिब से कोई प्ले ग्राउंड के अंदर या कोई कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई जिम का मटेरियल या बॉक्सिंग का मटेरियल, कोई फुटबॉल का मटेरियल, कोई मटेरियल नहीं दिया गया। मैं आपके जरिए कमिश्नर साहब से पूछना चाह रहा हूं, और मेरे जो प्रपोजल्स है वो प्रपोजल कहां तक है, या उसको सैंक्शन करने का है या नहीं। तो बच्चों को इसी तरीके से दो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसको अपनी जिम्मेदारी है ये बचाने के लिए बच्चों को, नौजवानों को मैं आपके जरिए मालूम करना चाह रहा हूँ। గౌరవ మేయర్ గారికి, గౌరవ తోటి కార్పొరేటర్లకు, ఎక్స్ అఫీషియల్ మెంబర్స్కి, అధికారులందరూ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నా. మేడం, అది షేర్లింగంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ, తెలంగాణలో అతిపెద్ద కాన్స్టిట్యున్సీ. దాంట్లో గచ్చిబౌలి డివిజన్లో బాలయోగి స్టేడియం పెద్ద స్టేడియం ఉంది. దాంట్లో దాని పక్క